Hello everyone, welcome to my channel NCRT Learning Hub. Today we are going to read chapter number 4, The Old Clock Shop from your book A Pact with the Sun, class 6. So before starting this story, here given some 3 points. So let's check out what is given here. So it's a Christmas Eve and closing time for shops. ये क्रिसमस की शाम थी एंड शॉप्स को बंद करने का समय हो रहा था. रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज़ स्टिल ओपन. रे की जो ओल्ड क्लॉक शॉप थी, पुरानी जो घड़ियों की दुकान थी, वो क्या है, अभी भी खुली हुई थी. टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर. और दो कस्टमर्स उनकी शॉप पर आए उस रात, बहुत देर हो चुकी थी जब. सो लेट्स स्टार्ट. क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड. क्रिसमस की इवनिंग आ चुकी थी. एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम, अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर साल्ट लेक सिटी, यूएसए. क्या हो रहा था, सब अपने अपने घर जा रहे थे आखिरी के समय में, आखिरी मिनट के समय में. एंड उस वक्त क्या हो रहा था, वाइट स्नो गिर रही थी ओवर साल्ट लेक सिटी, यूएसए में एक साल्ट लेक है, उसके ऊपर क्या जो बर्फ़ गिर रही थी वो एक नमक की तरह दिखाई दे रही थी. येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप एज रे, इट्स ओल्ड डेफ ओनर, वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे. क्या हुआ, लेकिन अभी तक रे की उस घड़ी की दुकान में अभी तक लाइट खुली हुई थी. जो क्या था, उसका ऑनर क्या था, डेफ था. क्या था, बहरा था. वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे. और अभी भी क्या कर रहा था, उस घड़ी उस दुकान में काम कर रहा था, आखिरी काम कर रहा था. तो क्या हुआ, having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. क्या हुआ, जब उसने अपना काम फिनिश कर लिया तो रे खड़ा हुआ and he was moving back going to his room which is inside his shop. Suddenly what happened, from the front door a cold air hit on his back. So he saw there that what is there, so he turned to meet a last minute shopper. तो उसने जब मुड़कर देखा, जब उसको हवा टकराई उसकी गर्दन पर पीछे, तो उसने देखा वहाँ पर कोई शॉपर कस्टमर है. But his old wise eyes told him that this was not a shopper. लेकिन उसकी जो बूढ़ी आंखें थी, जो अब क्या हो चुका है उनको, because of his experience he came to know that he is not a shopper. उनका अंदर का इंस्टिंक्ट बोल रहा था उनको that he is not a shopper, he is a criminal. So he saw two men, one in his 20s and the other closer to 50. उन्होंने दो आदमी को देखा, जो एक 20 साल के लगभग का था और एक अराउंड 50 के लगभग दिख रहा था. द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर. द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज. जो 20s की एज का दिख रहा था, यंग सा दिख रहा था लड़का, वो तो दरवाजे पर ही खड़ा हो गया. लेकिन जो 50s की एज वाला था, ओल्ड मैन, वो काउंटर की तरफ आता है, जिसकी आंखों में बिल्कुल भी दोस्ती की भावना बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही थी. रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर. रे के अंदर डर तो हो रहा था, एक डर पैदा हो रहा था, लेकिन वो उस डर को छुपा रहे थे. एज ए स्लोली पुश्ड अ नोट पैड. उन्होंने धीरे से नोट पैड आगे खिसकाया उस शॉपर की तरफ. एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर. और पेंसिल भी पकड़ाई पास करते हुए. ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड. उसने अपना अनफ्रेंडली सा फेस दिखाया जिस पर बिल्कुल भी मुस्कुराहट नहीं थी. एंड उसने अपने कानों की तरफ इशारा किया और गर्दन हिलाते हुए इशारा करते हुए कहा. अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मेन्स फेस एज ही स्टडीड द नोट पैड. जैसे ही उस व्यक्ति ने, शॉपर ने देखा, जो खरीदारी था, जो कस्टमर था, कि उसे जो नोट पैड में लिखा था, जैसे उसने नोट पैड को पढ़ा कि उसमें क्या लिखा है, तो वो एकदम थोड़ा सा उसका मैन का फेस थोड़ा सरप्राइजिंगली चेंज हो गया. देन टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड. जब उसने वो नोट पैड पढ़ा, जो भी उसने लिखा हुआ था उसमें नोट पैड में, रे ने, वो जब उस स्ट्रेंज ये कह लीजिए उस कस्टमर ने पढ़ा, तो उसने क्या किया, जो बाहर उसका साथी खड़ा हुआ था, उसने उसकी तरफ देखकर कुछ इशारा किया.
और रे ने तुरंत क्या किया, रे यूज द चांस, और रे ने वो मौका पाया और देखा उसको बड़े करीब से, उसके आगे को देखा कि वो कैसे है, कैसा दिख रहा है। पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन, उसकी नज़र किस पे पड़ी, गन पर पड़ी। एंड अ रेस्टलेस हैंड इन द मेंस राइट कोट पॉकेट, और उसकी राइट साइड कोट की पॉकेट में उसका जो हाथ था उसकी तरफ नज़र गई। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल। क्या हुआ, जब ये सब देखा उसने तो रे के मन में क्या हुआ, उसके अंदर अंदर गुस्सा उबलने लगा और उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके अंदर की जो आवाज़ थी वो कह रही थी शांत शांत रहो। ही रोट ऑन द नोट पैड, मे आई हेल्प यू। रे ने नोट पैड पे लिखा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल, उसने तभी तुरंत रे की तरफ देखा और मुस्कुराया। अ क्रूअल मॉकिंग स्माइल, जैसे निर्दयी चालाकी वाली ना, मजाक वाली स्माइल। एक चेहरे पे आपके अंदर तो कुछ चोर छिपा होता है और आप एक चेहरे पे मुस्कुराहट दिखाते हैं, तो उस तरह से उस शॉपर के चेहरे पर एक स्माइल थी। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, वो दोनों जो थे, दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर। वो समझ चुके थे कि वो क्यों है यहाँ पर दोनों, एंड ये अंदर क्यों है और इसका दोस्त बाहर क्यों खड़ा है। दे लुक लाइक मेन हु वर डाउन ऑन देयर लक, वो समझ गए थे कि ये एक ऐसे पुरुष हैं जो किसकी तरह दिखाई देते हैं, जो सिर्फ अपनी किस्मत पे डिपेंड है कि हमें सिर्फ किस्मत का ही मिलेगा, हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वो इस तरह के दोनों दिखाई दे रहे थे। and were now ready to try something they would later be sorry about, जो अभी करने की तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्हें बाद में क्या होगा, इस चीज़ का पछतावा भी होगा। रे नोज दैट हिज विजिटर्स आर इन नीड, रे समझ चुका था कि इसके जो विजिटर हैं, जो शॉपर, जो कस्टमर्स हैं, उन्हें नीड है। ही एक्सेप्ट्स एन ओल्ड वॉच, रे ने वो पुरानी घड़ी क्या किया, एक्सेप्ट की, और उसके बदले उन्हें अच्छा खासा पैसा भी दिया जिसकी कोई कीमत भी नहीं थी घड़ी की। द मैसेज ऑफ पीस एंड गुड विल स्प्रेड्स एवरीवेयर एज द ओल्ड क्लॉक्स चाइम मैरी क्रिसमस। इस स्टोरी से क्या है, एक मैसेज जाता है शांति का, गुडविल का, जो हर जगह फैलती है। एंड एक झनकार बजती है मैरी क्रिसमस की इस ओल्ड क्लॉक शॉप से। द क्लॉक टिक्ड ऑन, घड़ी जो थी वो टिक टिक कर रही थी। रे कामली रोड अनदर मैसेज, रे ने फिर एक बड़े ही प्यार से एक मैसेज लिखा। हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच, तुम यहाँ घड़ी खरीदने आए हो या क्लॉक लेने आए हो, क्या लेने आए हो। देन ही pointed to the lawn board filled with the hanging clocks and pocket watches. तभी उस स्ट्रेंजर की, उस कस्टमर की नज़र लोन बोर्ड पर जाती है जहाँ पर घड़ी टंगी हुई थी, एंड उस घड़ी की तरफ नज़र जाती है जो उसकी पॉकेट में थी। He was not a pawnbroker, but at the same time couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get. उस वक्त रे जो था वो एक साहूकार तो नहीं था, लेकिन उस वक्त जो था वो समझ चुका था इन लोगों को ज़रूरत है इस वक्त, और वो उन्हें मना नहीं कर सकता था क्योंकि ये दोनों क्या है, एक नीडी पीपल हैं। ही लोन मोर देन ही शुड, जितना चाहिए उससे ज़्यादा वो उन्हें देने को तैयार था। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट। इस वक्त जो समय था वो चाहता था कि इतने जितने की है उतना ही पैसा मिल जाए, लेकिन एट द सेम प्राइस ही हैड पेड, लेकिन उसने क्या किया, उस दौरान उसी पैसे के लिए उसको घड़ी बेची और उसने उसके बदले उसको पैसे भी दिए, लेकिन जबकि उसका तो कोई इंटरेस्ट था ही नहीं कस्टमर का। देन द ओल्डर मैन सीम टू फील अ लिटिल ईजियर, इसके बाद थोड़ा सा जो रे थे उनको थोड़ा ईजी फील हुआ, कंफर्ट फील हुआ। टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच। इस वक्त जो था वो ओल्डर स्ट्रेंजर मैन जो था कस्टमर, उसको थोड़ा ईजी भी फील हुआ, एंड उसने क्या किया, अपना पॉकेट से हाथ बाहर निकाला एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट, और तुरंत कहाँ पर नज़र गई, उसकी अपने घड़ी की तरफ गई जो उसके कलाई में बंधी हुई थी। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, उसने रे से पूछा कि तुम मुझे इसका कितना दोगे। उसने वहाँ नोट पैड में लिखा। रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम, आँखों में एक अजीब सा शर्म थी क्योंकि जो घड़ी उस कस्टमर के हाथ में बंधी हुई थी वो उसकी कोई कीमत थी ही नहीं, लेकिन फिर भी उसने क्या किया,
उसमें क्या थी, पावर्स थी उस घड़ी में। क्यों थी? क्योंकि उसकी कोई कीमत नहीं थी, लेकिन फिर भी रे को उसके बदले पैसे देने पड़ रहे थे, इसलिए उसमें पावर्स हैं। यहाँ पर पावर का मतलब ये है। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन। ये एक बैड सिचुएशन से बाहर निकलने का एक अच्छा एक्सचेंज ऑफर है उनके लिए। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, रे आस्क्ड, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट? मतलब वो जानते थे कि इस घड़ी की कोई कीमत नहीं है, लेकिन इन लोगों की नीड है, इस वजह से ये इस शॉप पर आए हैं इस घड़ी को बेचने के लिए। इसलिए रे ने पूछा कि इसका तुम कितना लोगे, कितनी ज़रूरत है तुम्हें इसकी? तो द रिप्लाई केम बैक, रिप्लाई आता है इस दिस फ्रॉम दिस मैन ऑन द नोट पैड, वट एवर इट्स वर्थ, जितनी भी इसकी कीमत हो। उसने कहा, इस व्यक्ति ने कहा कि जितनी भी कीमत हो उतनी दे दो। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, रे अपने कैश बॉक्स की तरफ जाते हैं, उसमें से $50 निकालते हैं एंड पास्ड इनटू द मैन्स हैंड एंड ही गेव इट टू द दिस मैन। एज दे शुक हैंड्स, दोनों ने हाथ मिलाया। रे लुक्ड इनटू द मैन्स आइज, दे सीम टू से थैंक यू। रे ने क्या किया, जब उसकी आंखों में देखा तो ऐसा लग रहा था ही इज़ अ रे, ठीक है, एंड दिस इज़ दैट कस्टमर who want money in the exchange of wrist watch. So they both saw each other's eye and Ray thinks that it seems that in his eyes that he is saying thank you. तो ऐसा लग रहा था that ये कह रहे हो thank you. फिर क्या हुआ, दे बोथ न्यू द वॉच वॉज नॉट वर्थ दैट मच। दोनों को पता था कि वॉच की कोई कीमत नहीं है, इतनी कीमत नहीं है। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोड, दुकान छोड़ने से पहले उस व्यक्ति ने उस नोट पैड में लिखा, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सून एज आई कैन, मैरी क्रिसमस। उस व्यक्ति ने कहा कि जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उतनी जल्दी वापस आऊँगा, टू पिक अप, इस घड़ी को वापस लेने के लिए ज़रूर आऊँगा जितनी जल्दी हो सकेगा, मैरी क्रिसमस। दिस लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर। ये जो कहानी है उस शॉप में बस आधे घंटे के अंदर अंदर क्या हो गई, ख़त्म हो गई। द टाइम पीसेस which had been looking on silently all the while rang out the time with such feelings that even Ray thought he could hear them. उस घड़ी में कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी, समय बीतता जा रहा था, भाग रहा था, लेकिन रे को फील हो रहा था, वो सब उसे सुनाई दे रही थी, वो क्या घटना घट सकती थी उसे एहसास हो चुका था। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप। उस घड़ी में भले आवाज़ नहीं थी टिक टिक की, लेकिन फिर भी क्या था, वो जो पीस थी, वहाँ पर जो शांति थी, उसकी वजह से रे को एक स्वीट सा म्यूज़िक सुनाई दे रहा था, जो किससे भरा हुआ था, बिल्कुल आशा से भरा हुआ था, विद होप। द टाइमलेस मैसेज of peace on earth, the goodwill towards all was felt by the three men who stood in the old clock shop. क्या मतलब है कि ये जो समय था वहाँ पर टाइमलेस मैसेज, क्या मैसेज दे रहा है ये हर किसी को, एक ये मैसेज दे रहा है कि धरती पर क्या हो, शांति हो, हर कोई किसी के लिए अच्छा सोचे, टूवर्ड्स ऑल was felt by the three। और ये किसने महसूस किया, ये सब उन तीन लोगों ने, किसने, द रे, शॉपकीपर एंड द टू मैन, जो क्या करने आए थे, जो घड़ी बेचने आए थे, चोरी करने आए थे एक्चुअल में। बट क्या हुआ, वो रे को जब उन्होंने नोट पैड में पढ़ा कि दैट दिस मैन कांट कम्युनिकेट, कांट हियर, सो इनका इरादा क्या हो गया, बदल गया, एंड दे थिंक टू सेल द sold the watch to the ray, and instead of that they wants the money with the peace। ठीक है, शांति से वो क्या ले लें, पैसा ले लें और घड़ी को बेचें, उनका ये मकसद था बना बाद में। तो there are questions, you can find out the answers also. I hope you have understood the story very well. Bye bye, take care.